Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाज शास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, एक समाज की विशेषताएं हैं सरल संगठन, व्यवहारों में समानता, सीमित उत्तरदायित्व, चेतन रूप में भाग लेना। यह 4 तरह की विशेषताएं बताई गई हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं एक समाज की हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक समाज, एक होता है समाज और दूसरा होता है एक समाज। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। समाज और एक समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। तो एक समाज के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वहाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो एक समाज की विशेषताएं, सरल संगठन होता है, बिल्कुल सही है। व्यवहारों में समानता होती है, सीमित उत्तरदायित्व होते हैं और चेतन रूप से भाग लेते हैं। क्योंकि एक समाज मूर्त होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए हम इसे क्या है, इसमें संगठन होती है, समानता होती है। बल्कि अब समाज के देखें तो यह अमूर्त होता है, समाज अमूर्त होता है। व्यक्तियों के यहाँ संबंधों को महत्व दिया जाता है, इसलिए यह अमूर्त होता है। यहाँ समानता और विभिन्नता दोनों देखने को मिलती है, समानता और विभिन्नता दोनों देखने को मिलती है। यहाँ संगठन भी होता है और संघर्ष भी होता है। यहाँ संगठन भी होता है और संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो ये सभी समाज की विशेषताएं हो जाएंगी और ये सभी एक समाज की विशेषताएं हो जाएंगी। तो आंसर तो हमारा मिल गया यहाँ डी। 1, 2, 3, 4 सभी विशेषताएं एक समाज की हैं। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है, यह किसका कथन है? ए मर्टन, बी हार्ट एमरिस, बी मेजर, डी फ्रीडमैन। तो यह एक कथन है और यह कथन बी हार्ट एमरिस का है। कहते हैं कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन क्या है? ए सत्य है, बी असत्य है, सी आंशिक सत्य है, डी अर्थहीन है। तो संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब तक समितियां नहीं रहेंगी तो फिर संस्थाएं कैसे निर्माण होगा? जब व्यक्ति रहेंगे तभी तो कोई नियम कानून बनाएंगे, रीति रिवाज बनाएंगे, जो संस्थाओं के रूप में हमारे बीच स्थापित होगी। तो वो जो हमारे कार्यों को आसान करेगी, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो ये सभी क्या है, तभी संभव है जब समितियां रहेंगी। तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कुछ समूह के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित समाजशास्त्री या विद्वानों के नाम दिए गए हैं, यह हमें बताना है। तो देखते हैं, यहाँ प्राथमिक समूह किससे संबंधित है? कूले महोदय के। प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा कूले महोदय देते हैं। अंतः समूह बाह्य समूह की बात समनर महोदय करते हैं। ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह की चर्चा गिलिन महोदय करते हैं। द्वितीयक समूह की चर्चा होमन्स और किंसले डेविस करते हैं, साथ ही विर्स्टीड भी करते हैं। द्वितीयक समूह की चर्चा। अर्ध समूह की चर्चा कौन करते हैं? अर्ध समूह की चर्चा, जिसे संभाव्य समूह भी कहते हैं, संभाव्य समूह, इसकी चर्चा कौन करते हैं? बोटोमोर और गिन्सबर्ग करते हैं। और देखें तो हम परिस्थिति समाज और संविदा समाज की चर्चा कौन करते हैं? परिस्थिति समाज और संविदा समाज की बात कौन करते हैं? हेनरी मैन करते हैं। यहाँ देखें अर्ध समूह की और चर्चा, अर्ध समूह की चर्चा एक जगह एसी मेयर का भी नाम आता है, एसी मेयर, जो एक्शन सेट की बात करते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ समूह की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो समूह से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 4 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4 लाइन से ही है, तो 4 का आंसर हम लोग को यहाँ हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसने कहा कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं? ए आकबर्न तथा निमकाफ, बी रॉबर्ट विर्स्टीड, सी फेयरचाइल्ड, डी मर्टन। तो यहाँ क्वेश्चन करें कि द्वितीयक समूह की एक परिभाषा के रूप में है कि द्वितीयक समूह कौन है जो प्राथमिक नहीं है। यह परिभाषा विर्स्टीड की। अभी हम लोगों ने मैचिंग में देखा कि द्वितीयक समूह से कौन संबंधित है, होमन्स, किंसले डेविस और विर्स्टीड का भी नाम आता है। तो ये परिभाषा विर्स्टीड की आ जाती है। आकबर्न महोदय कहते हैं कि इनकी एक कथन है कि समुदाय में एक कथन पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है कि समुदाय क्या है। समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर विश्व तक पहुंचता है। तो यह एक कथन है। समुदाय से संबंधित किसने दिया? आकबर्न एम न्यूकाफ देते हैं। मॉर्टन अगर समूह में ये तो संदर्भ समूह की चर्चा करते हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किसने बंदी गृह को समुदाय माना है? ए मॉर्टन, बी मैकाइवर, सी कूले, डी इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय को मैकाइवर एवं पेज बंदी गृह को समुदाय मानते हैं। तो 6 का आंसर हो गया यहाँ बी। वे समुदाय के साथ साथ एक समुदाय के भीतर समुदाय और सीमावर्ती समुदाय की भी चर्चा करते हैं। सीमावर्ती समुदाय की चर्चा करते हैं। साथ ही यहाँ समुदाय के अंदर समुदाय इसकी भी चर्चा मैकाइवर पेज करते हैं। सीमावर्ती समुदाय में वे जेल, आश्रम इत्यादि को रखते हैं। जेल, आश्रम, मठ इत्यादि को यह सीमावर्ती समुदाय में रखते हैं। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? ए मॉर्टन, बी राल्फ लिंटन, सी किंसले डेविस, डी ई.टी. हिलर। तो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा कौन देते हैं? हिलर महोदय देते हैं। 7 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ डी। मॉर्टन को देखें तो ये परिस्थिति क्रम और परिस्थिति पुंज की अवधारणा देते हैं। लिंटन को देखें तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन अधिक सम्मानीय है? एक कर्तव्यपरायण समाज सेवी, दूसरा अकुशल डॉक्टर, तीसरा अदक्ष इंजीनियर, डी लापरवाह न्यायाधीश। तो यहाँ देखिए कि परिस्थितियाँ सबकी दिख रही हैं। किसी को डॉक्टर की परिस्थिति है, किसी को इंजीनियर की परिस्थिति है, किसी की न्यायाधीश की परिस्थिति है, किसी की समाज सेवी की परिस्थिति है। लेकिन इनके साथ एक और शब्द लगा हुआ है जो इन्हें दिखाता है कि ये इनकी जो भूमिकाएं हैं वो सही नहीं हैं। ये अकुशल हैं, मतलब डॉक्टर तो हैं, परिस्थिति डॉक्टर की भी नहीं, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। ये अदक्ष हैं, मतलब दक्षता इनमें नहीं है। लापरवाही इनमें, न्यायाधीश की में लापरवाही है, इनकी भूमिका में वो लापरवाही करते हैं। तो इस तरह से सम्मान क्या है? यह भूमिका से संबंधित अवधारणा है। भूमिका, सम्मान क्या है? भूमिका से मिलती है और प्रतिष्ठा पद से मिलती है, अर्थात परिस्थिति से मिलती है। तो यहाँ तो एक कर्तव्यपरायण समाज सेवी, तो अधिक सम्मान किसको मिलेगा? जो अपनी भूमिका अच्छा से निभाएगा। तो समाज में व्यक्ति को सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निर्वहन करता है। तो 8 का आंसर यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है? परिस्थिति अर्थात समाज में किसी पद को इंगित नहीं करता है, वो कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे? ए है भारत रत्न, बी मजदूर, सी राष्ट्रपति की पत्नी, डी पंडित उपसर्ग प्रयोग। तो यहाँ भारत रत्न भी होगा, राष्ट्रपति भी एक परिस्थिति है जिससे संबंधित उनकी पत्नी को दिया गया है। पंडित उपसर्ग, पंडित लगाया है तो इसका मतलब वो पंडित होगा। और बी यहाँ मजदूर की कोई परिस्थिति नहीं होती है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्न में से प्रतिष्ठा कौन भोगता है? अभी मैंने बताया कि प्रतिष्ठा किससे संबंधित होती है? यह पद से संबंधित होती है, पद या परिस्थिति से संबंधित होती है। और सम्मान भूमिका से संबंधित होती है, भूमिका से संबंधित होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक सफल व्यापारी, तो ये प्रतिष्ठा है, कौन भोगेगा? तो सब व्यापारी है, एक निजी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर है, एक दलाल है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो प्रतिष्ठा को भोगना अर्थात उसका उपभोग कौन करेगा? अर्थात जिसको सम्मान अधिक मिलेगा तो वही तो उसको उपभोग कर पाएगा। तो 10 का आंसर हम लोग को मिलेगा यहाँ डी, क्योंकि सिर्फ यहाँ प्रतिष्ठा है, व्यापारी हैं, आप सफल हैं लेकिन सम्मानित नहीं हैं, नहीं आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन सम्मान की यहाँ चर्चा नहीं है, दलाल हैं लेकिन सम्मान की चर्चा नहीं है, लेकिन सामाजिक जो कार्य करता है अर्थात उसको समाज में प्रतिष्ठा भी के साथ साथ उसको सम्मान भी मिलता है। तो 10 का आंसर हम लोग को हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, परिस्थिति तथा भूमिकाओं के विश्लेषण में भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान तथा परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणाओं का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? ए रॉबर्ट मर्टन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी किंस्ले डेविस, डी अर्नाल्ड ग्रीन। तो यहाँ कह रहे हैं कि भूमिकाओं के परिस्थिति भूमिका संबंध में भूमिका प्रतिमान अर्थात भूमिका पुंज, परिस्थिति क्रम, ये 3 अवधारणाएं कौन देते हैं? मर्टन महोदय देते हैं। तो 11 का आंसर तो मिल गया हमारा यहाँ ए। बस इसके अलावा वो प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्व परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति की भी अवधारणा देते हैं मर्टन महोदय। ध्यान दीजिएगा, मर्टन महोदय की और अवधारणाएं हो जाती हैं परिस्थिति से संबंधित। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगे तो ऐसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और पॉजिटिव कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सब मेरे लिए अच्छे फीडबैक होते हैं जो मैं और अधिक एनर्जी होकर आप लोगों के लिए इससे अच्छे से अच्छे और MCQ लेकर आऊँगी। आई थिंक आज का जो वीडियो है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।